दोस्तों अगर आप अपना कोई कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं देन ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कोर्स एप्लीकेशन कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा एंड फाइनली एप्लीकेशन बनने के बाद कितने खर्चे आएंगे, पीछे कितना खर्चा लगता है यार, एप्लीकेशन बनने के बाद क्या खर्चा लगता है। ओके, तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का ही क्यों, जब इतना सारा काम हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है एंड दूसरे माध्यम के थ्रू हो रहा है, देन एप्लीकेशन लॉन्च करने का क्यों, ऑनलाइन कोर्स क्यों लॉन्च करने का। देखिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का मेन और सीधा मकसद ये है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच सकते हैं। अगर आप फिजिकली कोई लोगों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, देन आप कितने लोगों को पढ़ा सकते हो, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 150 लोगों को, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ा सकते हो आप। लेकिन अगर आप वही चीज़ ऑनलाइन लेके जाते हो, कोर्स बना के अगर आप सेल करते हो, देन यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को पहुँच सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच सकते हो। आप 5,000 50,000 स्टूडेंट तक पहुँच सकते हो। देन ये बेनिफिट है ऑनलाइन टीचिंग करने का। एंड इतना ही नहीं यार, स्टूडेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आप, तो स्टूडेंट अगर आपके पास आता है पढ़ने के लिए, देन वहाँ पे उसको फीस ज़्यादा पे करनी होती है। यहाँ पर आपको भी खर्चे लगते हैं, आपको फिजिकल जो प्लेस है, लोकेशन है, वहाँ उसका खर्चा देना पड़ता है एंड दूसरे अदर खर्चे रहते हैं जो कि आपको पे करना होता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो, देन वहाँ पर आपको ये सारे खर्चे नहीं लगते, आप बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सकते हो। देन यहाँ पर जो स्टूडेंट की जो फीस है, जो स्टूडेंट का कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो जाता है। देन आप एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप स्टूडेंट को शिक्षा दे सकते हो। तो ये सबसे मेन मकसद है कि आप जो स्टूडेंट को सिखा रहे हो वो काफ़ी कम प्राइस में आप लोगों से सीख सकता है। तो ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है अगर आप अपनी कोर्स को, अपनी जो टीचिंग है उसको ऑनलाइन लेके जाते हो। तो अब दिमाग में आ रहा होगा यार मोबाइल एप्लीकेशन ही क्यों बनाने का, साइट भी बनवा सकते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हैं, या फिर दूसरे माध्यम है वहाँ से भी तुम अपना कोर्स सेल कर सकते हैं। यार एप्लीकेशन में ही क्यों बनवाने का, एप्लीकेशन में ही क्यों इन्वेस्ट करने का। तो डेफिनेटली यार आप दूसरे माध्यम से भी कर सकते हो, दूसरे माध्यम से भी लोगों तक पहुँच सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी पहुँचो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उनके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है आपके कोर्स को एक्सेस करने का, आप बताइए। यही रास्ता है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन खोलें, आपकी एप्लीकेशन ओपन करें एंड फटाफट लर्निंग करना स्टार्ट कर दें। ये सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि एप्लीकेशन या फिर मोबाइल सबके पास है यार, और हर कोई मोबाइल को आसानी से ईजिली ऑपरेट कर सकता है, कहीं पे भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। देन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन इज बेस्ट वे टू रीच योर स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। अगर जैसे कि अगर आप कोई चीज़ सिखाते हो जहाँ पर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे कि मेरी एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स है जहाँ पर मैं लोगों को सिखाता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। देन यहाँ पर मैंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया है, मैंने अपनी एक साइट लॉन्च किया है। साइट इसलिए लॉन्च किया है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होगा ही होगा, क्योंकि यार बिना इसके तो वो एप्लीकेशन बनाना सीख ही नहीं सकते। देन कोई भी सेंस नहीं बनता है मेरे लिए कि मैं एप्लीकेशन लॉन्च करूं, क्योंकि एप्लीकेशन में देखेगा फिर लैपटॉप पे प्रैक्टिस करेगा, ये तो मज़ा नहीं आएगा ना उसको। तो इसलिए मैंने साइट लॉन्च किया ताकि भाई एक टैब में ये ओपन करके रखे, दूसरी टैब में अपना जो भी है एडिटर ओपन करके रखे, इधर देखे इधर प्रैक्टिस करे। देन यहाँ पर आपको देखना होगा कि जैसे अगर आप वेब डेवलपर हो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हो, देन यहाँ पर आपको क्या सिखाना चाहिए, आपको एक साइट लॉन्च कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो आसानी से देखेगा और तुरंत झटपट प्रैक्टिस कर लेगा। लेकिन आपको देखना होगा कि आपके स्टूडेंट के लिए क्या ज़्यादा इजी है। ओके, उसके हिसाब से करो, कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मोबाइल एप्लीकेशन ही लॉन्च करो। आपको अपनी स्टूडेंट की सहूलियत को देखना है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपको साइट लॉन्च करनी चाहिए या फिर आपको मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे यार ठीक है चलो मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है, लेकिन यार खर्चा कितना आएगा, कितना खर्चा आएगा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाने में, कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक अच्छे डेवलपर से अच्छी एप्लीकेशन बनवाते हैं, देन यहाँ पर 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का डेवलपमेंट कॉस्ट आता है अगर आप कोर सेलिंग एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो यहाँ पे 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़, मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या क्या फीचर चाहिए, आपको आपकी यूआई डिज़ाइन कैसी रहेगी। ओके, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस वेरी हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। ओके, यहाँ पर मैं अच्छे डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, मैं नौसिखिया डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग तो आपको कुछ भी बना देंगे और कैसे भी बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अच्छे डेवलपर से बनवाते हैं, एक्सपीरियंस डेवलपर से बनवाते हैं या फिर किसी कंपनी को हायर करके बनवाते हैं, देन यहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपीज़ तक का लगता है। अब आप सोच रहे होंगे यार मन में कि ये बात तो तू इतना सही बताया, लेकिन 50,000 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना यार शुरुआत में
थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है और सब लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। ओके, क्या 50,000 1 लाख रुपया, हाँ ठीक है, बिजनेस चलने लगेगा तो लगा दूंगा, समझ में आता है, लेकिन स्टार्टिंग में ना भाई ना। तो हर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। देन हमने क्या किया है, इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन क्या निकाला है कि हमने एप्लीकेशन ऑलरेडी बना ली है, ऑलरेडी रेडी कर ली है। अगर आप हमसे रेडी एप्लीकेशन लेंगे देन उसको रीडेवलप करने में हमको टाइम नहीं लगता ज़्यादा। विद इन 1 और 2 वीक्स में हम उस एप्लीकेशन को रीडेवलप कर देते हैं आपके लिए। देन यहाँ पे जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज़ में मिल जाती है, अच्छी एप्लीकेशन। ओके, देन यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की एप्लीकेशन बनवानी है। आपको रेडी एप्लीकेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। या फिर आपको कस्टमाइज और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन बनवानी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके नियर बाय में जो डेवलपर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि नियर बाय में जो डेवलपर्स हैं आपके, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे सारी जानकारी लीजिए। या फिर आप बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जैसे कि फीवर हो गया, अपवर्क हो गया, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रीलांसर मिल जाएंगे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डेवलपर को फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अब बात कर लेते हैं भाई कि एप्लीकेशन तो बन गई, एप्लीकेशन के बाद क्या खर्चा आता है, पीछे क्या खर्चा देना पड़ता है। तो एप्लीकेशन भाई, एप्लीकेशन बन गई आपकी, एप्लीकेशन बनने के बाद खर्चा आता है सर्वर का। सर्वर का खर्चा कितना लगता है वो डिपेंड करता है आपके यूजर्स के ऊपर, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स, कि कितने आपके एक्टिव यूजर्स हैं, कितने लोग आपकी एप्लीकेशन डेली यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार कि अगर मान लो मेरे पास 10,000 एक्टिव यूजर्स है तो कितना खर्चा आएगा। देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेरी करती हैं। तो आप एक मोटी मोटी गणित समझ के चलो कि अगर आपके पास 10,000 यूजर हैं देन आपको 1,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक का सर्वर का कॉस्ट आ सकता है। ओके, 1,000 से 1,500 रुपये तक का सर्वर का कॉस्ट आ सकता है अगर आपके 10,000 यूजर हैं तो। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो सर्वर का कॉस्ट हो गया, और अभी इसके बाद कॉस्ट लगती है वीडियो होस्टिंग की। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो वीडियोज़ होंगी 1 GB की, 2 GB की, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ होंगी, वो कहाँ पे होस्ट करोगे, वो आप अपने सर्वर पे नहीं होस्ट कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशल वीडियो होस्टिंग लेनी पड़ती है, वीडियो होस्टिंग लेनी पड़ती है। अब अगर आपका कोई फ्री कोर्स है देन आप यूट्यूब पे होस्ट कर सकते हो, यूट्यूब इज़ फ्री, यूट्यूब पे होस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्राइवेसी नहीं मिलती, उतना प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं रहता, कंटेंट प्रोटेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कोई फ्री कोर्स है तो यूट्यूब पे डाल दो। अगर आपका कोई पेड कोर्स है देन वहाँ पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि Vimeo का यूज करो, Vimeo आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, Vimeo में क्या ऑप्शन है कि आप $20 पर मंथ का लगता है, एंड उसके हिसाब से मेरे हिसाब से कि आपको 8,000 रुपीज़ तक का आपको 1 साल का देना पड़ता है। 8,000 रुपये 1 साल का देना होता है। 8,000 रुपये में आप अच्छी खासी वीडियो होस्टिंग कर सकते हो, मतलब तकरीबन 20 GB तक का ऑप्शन है क्या, शायद आप जाके उनकी प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो Vimeo के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने एक वीडियो और बनाई है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि Vimeo का क्यों यूज करना है आपको, कोर्स जो आपकी कोर्स वीडियोज होती हैं उसको होस्ट करने के लिए। ओके, तो वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर लेना इसके बाद। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है इन सब के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।